अल्लाह जैसा मुहाफिज होते हुए ताइफ में रसूल खुदा को पत्थर कैसे लगा? सवाल का जवाब बनता है दो जवाब। अल्लाह के होते हुए ओहद में सरकार का दंदान मुबारक शहीद कैसे हुआ? उठाओ बुखारी और पढ़ो, उठाओ मुस्लिम और पढ़ो, उठाओ मदारिजुन नबूवत तारीख की जिसमें ओहद का वाक़या लिखा है, उठा के पढ़ लो। अल्लाह जैसा मुश्किल कुशा जिसका मुहाफिज हो मुस्तफ़ा का, उस अल्लाह के होते हुए रसूल खुदा को खरोच कैसे आ गई? उस अल्लाह के होते हुए रसूल खुदा को हिजरत क्यों करनी पड़ी? मनसब इमामत मनसब नबूवत को लोगों ने समझा ही नहीं। हर मकाम पे मौजिज़े नहीं होते, हर मकाम पे जंग नहीं होता। जब जंग की शर्तें पूरी न हो, जब जंग की शर्तें पूरी न हो और मौजिज़े की भी शर्तें पूरी न हो कि किसी ने मौजिज़े की डिमांड की हो तो उसे मौजिज़ा दिखाया जाए। जंग कब की जाती है? जब दुश्मन चढ़ के आए, जंग के लिए आए। जंग अलग है, जुल्म अलग है। कैसे समझाया जाए मुसलमानों को? जंग अलग चीज़ है, जुल्म अलग चीज़ है। करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। जंग के लिए भला कोई बंदा, कोई इंसान अपने बच्चों को साथ लेके जाता है, घर की औरतों को साथ लेके जाता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकसद के लिए निकले थे, उन्होंने जंग शुरू कर दी। नाम उन्होंने जंग का दिया, हालांकि हुआ है जुल्म। जुल्म समझ आता है। मौला हुसैन ने सब्र किया। सब्र इसलिए किया कि आपका तो सब्र है क्योंकि अल्लाह ने आपको मनसब इमामत दिया है। अगर आप चाहते तो मौजिज़ा दिखा सकते थे, मगर वो मौजिज़ा दिखाने की शर्तें पूरी नहीं हो रही थी। उसने डिमांड कब की? कब डिमांड की उसने? सैयद सज्जाद जब चले हैं करबला से शाम की तरफ, करबला से शाम की तरफ एक मोमिन दरमियान में रास्ते में मौला को मिल गया। मौला ये आपका क्या हाल है? आप इमाम है और ये हाल आपका? खुदा की इज्जत की कसम, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंजीर को देखा भी नहीं, झटका मारा, जंजीरें खुल गई। आपने फरमाया तू क्या समझता है, हम मजबूर हैं? अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, मगर अल्लाह चाहता है कि हम हमारा सब्र का इम्तहान दें। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मगर सब्र का इम्तहान देना ज़रूरी है। मौला हुसैन को करबला में इख्तियार दिया था अल्लाह ने, मगर आपने सब्र किया। सब्र इसलिए किया कि यजीदियों के अंदर जो मुसलमानों का लिबास ओढ़े हुए हैं, मुसलमानों के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन इस्लाम हैं, उनका चेहरा मुसलमानों के अवाम के सामने आ जाए। ज़माना उन जालिमों का चेहरा देख ले। अगर मौला अली तलवार उठा लेते, क्या लिखता मुअर्रिख? अली ने मौका ही नहीं दिया जी, उनका तो कोई इरादा ही नहीं था ऐसा, बस वो तो बात करने के लिए दरवाजे के बाहर आए थे, अली ने तो तलवार उठा के उन्हें मार दिया। मगर मौला अली ने आखिरी वक्त तक सब्र किया, आखिरी वक्त तक सब्र किया। लोग जुल्म पे जुल्म करते रहे, आले मोहम्मद सब्र करते रहे। सरकार ने मक्के में वो कौन सा जुल्म है जो रसूल खुदा पे न हुआ? बताओ। गलियों से जब निकलते थे सरकार पत्थर मारे जाते थे, सरकार के रास्ते पे कांटे बिछाए जाते थे। नाउज़ुबिल्लाह सरकार को मक्के के मुशरिक नाउज़ुबिल्लाह ताने देते थे, गालियां देते थे। अल्लाह जैसा मुश्किल कुशा होते हुए रसूल खुदा ने ये मशक्क़तें झेली क्यों? आगे से आपको कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो, अल्लाह के होते हुए ये कैसे हुआ? है ना बेवकूफ़ी वाली बातें। मक्के के अंदर जंग की शर्तें पूरी नहीं थी, इसलिए मौजिज़ा दिखाया। मौजिज़े की शर्तें पूरी हो रही थी। मदीने में मौजिज़े की शर्तें नहीं, जंग की शर्तें पूरी हो रही थी, क्योंकि अब लश्कर मुकम्मल हुआ, अब जंग के लिए तैयार हो चुके हैं मुसलमान। मगर फिर भी क्या कहा जाए, कुछ कुछ मार्के में मुसलमान भी रसूल खुदा को छोड़ के भागते रहे। क्या कहा जाए? मौजिज़े की शर्तें पूरी न हो और जंग की शर्तें पूरी हो तो मौजिज़ा नहीं, जंग की जाती है। न जंग की शर्तें पूरी हो न मौजिज़े की, तीसरी शर्त यह है कि सब्र किया जाए। मदीने के अंदर रसूल खुदा के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद न जंग की शर्तें पूरी हो रही थी। मौला अली के साथ थे कौन? गिन चुन के बंदे थे। पूरा मदीना खिलाफ था,
मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसे गिन गिन के किसे बताऊँगा, कितने लोगों को मैं गिन के बताऊँगा। अक्सरियत ने रसूल खुदा का जनाजा छोड़ा, अक्सरियत ने मौला अली से मुंह मोड़ा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में जो खुतबा दिया, क्या समझ के आपने खुतबा दिया था? इसलिए कि आपकी निगाहें क़यामत तक के मंजर देख रही थी। जिसकी निगाह क़यामत तक देख रही हो, उसकी निगाह ने अपने जाने के बाद कुछ लम्हात नहीं देखे। फ़राइदुस सिमतैन के अंदर मैंने कल हवाला दिया था, एक और किताब का हवाला ले लीजिए, यनाबिउल मवद्दत। ये मुफ्ती आज़म है कुस्तुनतुनिया के, शेख सुलेमान हनफी, इनकी किताब है। ये जुमले भी मैंने अपनी आँखों से पढ़े। रसूल खुदा ने मौला अली से फरमाया कि या अली, मैं कसम खा लेता हूँ ये मिंबर रसूल की शबी है। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, रसूल खुदा की नबूवत की कसम, मौला अली की विलायत की कसम, सैयदा की इस्मत व तहारत की कसम, हसन मुज्तबा की सखावत की कसम, मौला हुसैन की शुजात की कसम। रसूल खुदा ने मौला अली से फरमाया, या अली, तुम पे मेरे बाद जुल्म व सितम होंगे, तुम पे मेरे बाद मसाइब ढाए जाएंगे, मगर तुम सब्र करना, तुम सब्र करना, तुम सब्र करना। कहे रसूल खुदा और अली उसे पूरा ना करे। तुमने क्या समझ रखा है मौला अली को? उन सहाबा जैसा सहाबी तुमने समझ रखा है जो रसूल खुदा को मैदान में छोड़ के भागते थे। ये अली नफ्स रसूल है। ये अली जिस इल्म के शहर का नाम मुस्तफ़ा है, उस शहर के दरवाजे को अली कहते हैं। जिस हिकमत के घर को मुस्तफ़ा कहते हैं, उस हिकमत के घर के दरवाजे को अली कहते हैं। अगर सवाल मुस्तफ़ा है तो जवाब को अली कहते हैं। अगर कलाम मुस्तफ़ा है तो तफसीर को अली कहते हैं। अगर आयत मुस्तफ़ा है तो तर्जुमे को अली कहते हैं। लोगों ने न मुस्तफ़ा को समझा है, न अली हैदर कर्रार को समझा। न जंग की शर्तें पूरी हो रही थी, न मोजिज़े की। अब तीसरी चीज़ बाकी थी, सब्र। और मौला अली ने सब्र किया। तलवार उठा लेते, ज़माना कहता कि मुसलमानों पे अली ने हाथ उठा लिया, मुसलमानों को अली ने बेगुनाह बेवजह कत्ल कर दिया, उनका तो कोई इरादा ही नहीं था। अली ने सब्र करके ज़माने को बताया कि जब आले मोहम्मद सब्र करने पे आते हैं तो इतना सब्र करते हैं कि अपना घर तक जल जाए तो सब्र करते। सैदानियों की चादरें अगर लूट जाए तो सैयद सब्र करते हैं। 6 महीने का प्यासा बच्चा अगर गोद में शहीद कर दिया जाए तो सैयद सब्र करते हैं। ज़माने के इमाम के सामने सैदानियों की चादर अगर लूटी जाए तो सैयद सब्र करते हैं। सब्र करने पे आए तो सैयद इस हद तक सब्र करते हैं। सब्र इसलिए करते हैं कि ये जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए मुनाफिक छुपे हुए हैं, मुसलमानों की सफ़ों में, सहाबा की सफ़ों में जो मुनाफिक घुसे हुए हैं, लोगों को उन मुनाफिकों का चेहरा सामने नज़र आ जाए। क्या समझा है तुमने हिकमत अली को? सैयदा किस लिए दरबार में तशरीफ़ ले गए थे? एक बाग के लिए? जो आलमीन की मलिका है वो बाग के लिए दरबार में जाएंगे? नहीं, बाग के लिए नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं, ये जितने हैं, बताओ अलीयुन वलीयुल्लाह तुम्हें किस वजह से तुमने पढ़ा? हक़ ज़हरा की वजह से। ज़माना जाओ ढूंढो जाके, जितने यहाँ बैठे सारे अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने वाले। वजह हक़ ज़हरा, शहादत ज़हरा, मज़लूमियत ज़हरा। जाओ ज़माने में पूछो जो अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ते हैं, जो मज़हब शिया इख्तियार करते हैं, पूछो उनसे क्यों तुम अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ते हो। 99% बंदे कहेंगे कि हमें हक़ ज़हरा ने अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ाया। लोगों को अब भी हिकमत समझ ना आई। 12 इमामों की मेहनत एक तरफ, अकेली सैयदा ज़हरा की मेहनत एक तरफ। 12 इमामों ने भी मेहनत की, सब्र किए। कौन सा इमाम है जो शहीद ना हुआ? मौला अली शहीद हुए, मौला हसन मुज्तबा पहले हसन से 11वें हसन तक शहीद हुए। किसी को तलवार, किसी को जहर। एक इमाम अल्लाह ने बाकी रखा है, जो आज ये जो बंदे एतराज़ करते उल्टा सीधा, इमामों ने आके सारा हिसाब किताब पूरा करेंगे उनका। तुम हमारी दादी के बारे में सवाल करते हो, सैयद अपने आप को तुम कहते हो, और सवाल खुद अपनी दादी के बारे में। कैसे हो सकता है कि उन पे जुल्म हुआ? चलो बात जब शिया की किताब की थी तो अलग थी, सुन्नियों की किताबें लिखी हुई है और फिर तुम कहते हो
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, ये कोई दूध पीछे बच्चे थे? बताओ, क्या ये घास खाते थे? क्या करते थे? इनके पास जहन नहीं था, इन्होंने क्यों लिखा? चलो ये तो इनके पास नहीं थी अक्ल। अगर आपके जहन में ये जो बच्चों वाली बातें, एक बंदे ने कल कमेंट की यूट्यूब पे, कहता है कि कैसी बच्चों वाली बात करते हो, ये कैसे हो सकता है कि सैयदा पे जुल्म हो जाए? मैंने कहा तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए, तुम लोगों की सबसे बड़ी जहालत ही यही है। मुझे पूछते हैं कि अकीदा क्या है तुम्हारा? अकीदा, मैं अकीदा बता देता हूँ और गुफ्तगू तमाम। अकीदा क्या है? हमारा कलमा कलमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह व अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयुन हुज्जतुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। ये हमारा कलमा शहादत है। हमारे इमाम 12 हैं। पहले मौला अली, दूसरे इमाम हसन, तीसरे मौला हुसैन, चौथे सैयद सज्जाद, पाँचवें मोहम्मद बाकर, छठे सादिक आले मोहम्मद, सातवें इमाम मूसा काजिम, आठवें इमाम अली रज़ा, नौवें इमाम मोहम्मद तकी, 10वें इमाम अली नकी, 11वें इमाम हसन अस्करी और 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद पर मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़िक़्ह हमारी फ़िक़्ह है जाफ़रिया है। निस्बत हमारी कादरी, कलंदरी और हर उस वली से जो अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र अली करता रहा हो, हर उस वली से निस्बत। तवल्ला मोहम्मद व आले मोहम्मद से, मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद से, तबर्रा अहले बैत के दुश्मनों पे, विलायत अली के मुनकिरों पे, आज़ादारी के मुनकिरों पे, हक़ के ज़हरा के गासिबों पे, मज़लूमी सैयदा कायनात के मुनकिरों पे, मज़लूमियत इमाम सैयद सज्जाद के मुनकिरों पे। जिसने इनकार किया कि कोई जुल्म ही नहीं हुआ आले मोहम्मद पे, उस पर भी लानत करते हैं। जो विलायत अली का इनकार करे उस पर भी लानत करते हैं। अकीदा हमारा बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। बंदे आधी चीज़ सुनते हैं, 2 मिनट 3 मिनट की क्लिप सुनते हैं, हमें पूछते हैं अकीदा क्या है? वह मुकम्मल सुन लो, अकीदा पता चल जाएगा। अभी तक तो पूछा नहीं तुमने अकीदा क्या है, हक़ के ज़हरा बयान किया। कुछ लोग, मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, हमें अफसोस है कि हम आज तक आपको सच्चा समझ के सुनते रहे। मैंने कहा तुम्हें यह पता न चला कि मेरा अकीदा क्या है और तुम सुनते रहे। मतलब इसका यह है कि मैंने अभी तक जो पढ़ा, तुम खुद दिल से उसकी तस्दीक कर रहे थे, तुम खुद उसे तस्लीम कर रहे थे कि ये हक़ कह रहा, क्योंकि दलील में दे रहा था ना, आयतें पढ़ रहा था ना, किताबें दिखा रहा था ना। अब जब मैंने हक़ के ज़हरा बयान किया, उसमें भी किताबें दिखाई, उसमें भी दलीलें दी, फिर मौत क्यों आ गई? इसलिए कि इन लोगों ने मनसब इमामत को, मनसब इस्मत को नहीं समझा। हमारा अकीदा इस्मत, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सारे के सारे इस ख़ानदान के मोहम्मद, सारे के सारे इस ख़ानदान के अली हैं। ये हमारा अकीदा इस्मत है। इन सब हस्तियों से अल्लाह ने नजासत को कोसों दूर रखा है, किया नहीं, दूर ही रखा है। ये जब से आए हैं तब से इस्मत के मालिक है। ये तहारत के पैकर हैं। ये उसका मज़हर है, ये उसका मज़हर है। अगर वो ज़ाहिर नहीं हुआ तो उसके मज़हर के लिए, उसकी पहचान के लिए अल्लाह ने इन चेहरों को कायनात के सामने रखा है कि पहचान लो इसे। जिसने इन्हें पहचाना समझ लो उसी ने उसे पहचाना। जिसने इन्हें न माना, न पहचाना, न जाना, फिर उसका उससे कोई वास्ता नहीं। तो याद रहे, सब्र किया है आले मोहम्मद ने। करबला में इमाम हुसैन ने इसलिए सब्र किया, वो मोजिज़ा दिखा सकते थे। जनाब अब्बास तो हू बहु तस्वीर थे अली की, वही कद, वही जलाल, वही रौब, वही बाजू, वही दबदबा। जुल्फ़िकार अगर हाथ में ले ले तो लगता है जैसे अली आ गए। घोड़े पे सवार होकर जब घोड़ा तेज करते हैं तो वही चिंगारियां निकलती है जो अली के घोड़े से निकलती थी। ये अली हू बहु तस्वीर अली की, और इस अली के होते हुए कैसे हो सकता है कि बीबी सकीना प्यासी रह जाए? वो सब्र का मकाम था। लोगों समझो, आले मोहम्मद की मजलूमियत को समझो। 12 रबीउल अव्वल बिल्कुल करीब है। मुसलमानों का अकीदा है कि सरकार 12